हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर आपके सामने फिर से क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं। हमारी कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रही है टारगेटिंग जेई मेंस एज वेल एज नीट। तो टॉपिक क्या हमारा आजकल चल रहा है, पहले रेक्टिलिनियर मोशन। फिर से आपके पास आज बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हूं आपके लिए रेक्टिलिनियर मोशन पे, जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज के मेरे 5 क्वेश्चंस में से आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे based on the equations of kinematics as well as some kind of graphical questions. तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। So my very first question is, a car accelerates from rest at rate alpha for some time, after which it deaccelerates up to rate beta to come to rest. If the total time lapse is t seconds, then the total distance covered by the car will be. तो कैसे सॉल्व करेंगे। कार की पहले चीज दी हुई है, कार का पहले दिया हुआ है बेटा एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों? एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। ठीक है जी। यहां से अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनरी ट्रैक में लेके जाऊं कि कार का पहले ये अगर t है और यहां पर मैं वेलोसिटी अटेन कर रहा हूं, कार पहले एक्सेलरेट हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, देन रिटार्ड हुई। दिस इज ए, दिस इज ए बी। अब OA सेक्शन जो है वो एक्सेलरेटेड सेक्शन है फॉर टाइम t1 एंड जो AB सेक्शन है वो रिटार्डेड सेक्शन है फॉर टाइम t2। एक्सेलरेशन रेट है अल्फा, रिटार्डेशन रेट है बीटा, टोटल डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले OA सेक्शन, अल्फा विल बी व्हाट? V max ओवर t1। यहां से t1 का एक्सप्रेशन आएगा V max over alpha, where V max is the maximum velocity. Then we will go for BAB section. T2 आएगा V max upon beta. बहुत बढ़िया सर, रिटार्डेशन स्लोप ले लिया, वैसे ही रिटार्डेशन मेंशन है बीटा। अब टोटल टाइम कितना होगा? T1 plus T2, which means V max over alpha plus V max over beta, this is T। तो आपका पहला क्वेश्चन का पार्ट ये भी आ सकता है, V max निकालो अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू T, where T is the total time। अब बिकॉज वी नो, ग्राफिकली आपको पता है क्या, एरिया बिलो VT ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यहां आपने क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस। इट मींस डिस्टेंस एस इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इज टोटल टाइम t, एल्टीट्यूड इज V max। आपके पास V max का आंसर है, क्या है? अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू T। तो इक्वेशन क्या आया? अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 T स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम T। पहले नॉलेज दी मैंने स्लोप ऑफ द ग्राफ, फिर नॉलेज दी एरिया बिलो द ग्राफ। माय सेकेंड क्वेश्चन is a particle starts sliding on a frictionless track and inclined plane. Sn is the distance traveled by it from time n minus 1 seconds to n seconds. It means ये snth मेंशन है। क्या मेंशन है? snth। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन में snth कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज वी नो क्या बेटा? snth u प्लस a बाई 2n माइनस 1 फॉर nth सेकेंड। sn क्या होगा? 0 प्लस a बाई 2n माइनस 1, और n प्लस 1 का क्या होगा? sn प्लस 1, 0 प्लस a बाई 2
टू n प्लस वन माइनस वन। पहले n था तो मैंने n पुट किया, अब n प्लस वन है तो मैं n प्लस वन पुट करूंगा। पूछा क्या है बेटा, s nth ओवर s प्लस वन nth, a बाय टू कट जाएगा, 2n माइनस वन, it is 2n plus 2 minus 1 which is 2n plus 1. This will be the answer. Okay beta. Now my third question is again a graphical question. A body starts from rest and takes acceleration time graph is shown. The maximum velocity हमें पता है जब आपके पास acceleration time graph हो, कौन सा acceleration time graph, उसके area below the graph gives us what? Change in velocity. आइए करते हैं क्वेश्चन को हैंडल। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन द ग्राफ। अब मैं ग्राफ दोबारा आपके लिए ड्रा कर लेता हूं। आपके पास ग्राफ कंसीडरेशन में ऐसे है, ये कौन सा ग्राफ है? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। हमें पता है क्या कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट क्या यूज होगा बच्चा? एरिया बिलो 80 ग्राफ, एरिया बिलो 80 ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है जी। इफ आई से दिस एज ए, दिस एज बी, तो एरिया बिलो 80 ग्राफ क्या होगा? हाफ ओ ए इंटू ए बी, हाफ ओ ए इंटू ए बी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0। यहां से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी हाफ ओ ए इंटू ए बी। अगर आप ओ ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, कोई भी हो सकती है बेटा, ये ग्राफ में जो मेंशन है वो लगा लो, कोई भी जनरल हो सकती है। ओ ए की वैल्यू दिस वन एंड ओ बी की वैल्यू दिस वन। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। ग्राफिकल नॉलेज, एरिया बिलो 80 ग्राफ क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body travels for 15 seconds from rest with constant acceleration s1 s2 s3, first 5 second 5 next 5 seconds, relation between s1 s2 and s3। आइए सॉल्व करें यूजिंग द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो कैसे हैंडल करूंगा मैं ये क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपके लिए डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपको शायद असेसिंग हो जाए डायग्राम से। अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाता हूं, this is say A, this is say B, this is say C, this is say D। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया S1, नेक्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया S2, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया S3। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, ए बी सेक्शन, उसमें मैं इक्वेशन लगाऊंगा हाफ ए इंटू 5 स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बहुत ध्यान से, मैं बीसी सेक्शन नहीं लूंगा, मैं फिर से एसी सेक्शन लूंगा। सर आप बीसी क्यों नहीं ले रहे? मैंने तो घर में अकेले बैठे बीसी सोचा था ना। सर आप एसी क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट u0 ही मान रहा हूं। आई एम कंसिडरिंग द मोशंस फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ। इट मींस S1 plus S2 equals to half A, it is 10 का स्क्वायर। नाउ अगेन जिनको ये स्टेप समझ नहीं लगा उनके लिए फिर से अलग चांस है। मैं ले रहा हूं AD सेक्शन, देन विल बी S1 plus S2 plus S3 equals to half A, it is 15 का स्क्वायर। पहला गैप S1 टाइम 5, दूसरा गैप S1 plus S2 टाइम कितना? 10, तीसरा गैप S1 S2 S3, S1 plus S2 plus S3 हाफ A 15 स्क्वायर। क्या मैं S1 को यहां सब्स्टिट्यूट करके करूंगा, S1 और S2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो S3 S2 S1 इंडिविजुअली निकल सकते हैं? सर डेफिनेटली ये तो निकल ही सकते हैं। तो क्या आप इनकी रेशियो को इवेल्युएट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सब में एक्सेलरेशन
ए ही यूज किया मैंने। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस कंटेंट, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, XY प्लेन में चल रहा है पार्टिकल, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट लेटर टाइम आर √3, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन की। जब पार्टिकल ओरिजिन से चला, जब पार्टिकल ओरिजिन से चला, ये पार्टिकल ओरिजिन से चला, यानी कि यहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है O, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, दिस इज क्वेश्चन ऑफ XY प्लेन। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हो गए √3, इसका मतलब उसका पॉइंट यहां पर होगा, ये जो पॉइंट है √3, इट मींस दिस विल बी √3 एंड दिस विल बी 3। इट मींस पार्टिकल यहां से यहां गया, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये एंगल हो गया मान लीजिए अल्फा, ये y एक्सिस कितना है 3, ये x एक्सिस कितना है √3, तो tan अल्फा निकल सकता है। व्हाट इज दिस, y एक्सिस ओवर x एक्सिस व्हिच इज 1, दिस इज √3, इट मींस tan अल्फा इज √3। अगर tan अल्फा √3 है तो अल्फा किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री, इट मींस इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस एंड 30 डिग्री विद y एक्सिस। तो आपने देखा अभी आज इस सीरीज में, अभी इस शीट में मैंने इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस बनाए हैं और ग्राफिकल नॉलेज को टच किया है। ऐसे ही और क्वेश्चंस लेके आपके सामने आता रहूंगा। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।